शुक्रिया। आज यमुना कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा सर्वधर्म राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत 23वां उत्तराखंड का राज्य अधिवेशन के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के और राज्य से बाहर से भी आए हुए जितने भी तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं और मंच पर आसीन हैं, सबसे पहले तो मैं सबको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता ही नहीं है। ये मान लीजिए कि आज ऐसे कार्यक्रमों की देश को जरूरत है, देश के मूल निवासियों को जरूरत है। तो इतने सुंदर इस कार्यक्रम के लिए मैं जो भी आयोजक हैं आज के इस कार्यक्रम के उनको और इसमें आए हुए तमाम साथियों को पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विजय द्रोणी जी का, जिन्होंने कल मैं इनके कार्यालय गया था परसों, थोड़ा इनसे मुझे व्यक्तिगत बात करनी थी, तो इन्होंने कहा कि आप कल या परसों वहां पर एक कार्यक्रम है, उसमें अगर आ सकते हैं तो आइए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कार्यक्रम का तो मैं वादा नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो मैं आया तो विजय द्रोणी जी से मिलने था, लेकिन मुझे वाम सेब से जुड़े कई साथी इसमें नजर आ गए जो मुझे पहचान रहे थे, उनको मैं भी पहचान रहा था। तो फिर एक तो साथी कहने लगे कि आप तो हमारे पहले कार्यक्रम में भी आए हो, तो याद दिलाया इन्होंने, तो मेरे याद भी आया कि हाँ, हम पहले भी आए हैं। उस समय भी जब मैं पहले आप लोगों के वाम से के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, तब भी और आज भी मैं तब भी उन साथियों को यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और आप एक जो बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं। वाम से एक ऐसा नाम है जिससे हमारे देश की वो ताकतें भी घबराती हैं जो ताकतें देश पर कब्जा करना चाहती हैं। तो ऐसे संगठन से मैंने तब भी कहा था कि भाई मैं हूं तो राजनीतिक आदमी, लेकिन मैं आपके ऐसे संगठन से प्रभावित हूं और मैं जुड़ना भी चाहता हूं और इसमें मैं कार्य भी करना चाहता हूं। तो उस समय भी हम कहीं ना कहीं आप वाम से भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आज फिर जो सौभाग्य मिला, जो मौका मिला है, इसके लिए मैं पुनः विजय द्रोणी जी का और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे लग रहा है मैं बीच में बिना गिनती वालों में ऐड किया गया हूँ आज, तो थोड़ा ही समय लूंगा। और क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ तो पॉलिटिकल व्यक्ति को मंच मिल जाए तो या माइक मिल जाए तो घंटा 1-2 घंटे का पता भी कहाँ लगता है, लेकिन वो माहौल नहीं है कि जो सामने भीड़ ताली बजाए, वो वाला है तो नहीं। तो किसी को लगे कि नेताजी ने पकड़ लिया, तो मैं पहले कह रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो 2-3 बातों पर ही बात रखना चाहता हूँ। कार्यक्रम अच्छा है और आज का जो आपका कार्यक्रम का टाइटल है, अगर न्याय नहीं, मैं जैसे अभी कई विद्वानों को सुन रहा था, तो लोकतंत्र नहीं। तो अगर हम सच्चाई की बात करें, आज के वर्तमान की बात करें, तो ना तो न्याय है और ना ही लोकतंत्र है। सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान, दिए हुए संविधान की वजह से हम बचे हुए हैं, हमारे देश का मूल निवासी बचा हुआ है। नहीं तो जो ये यूरेशियन है, जिन लोगों ने देश पे कब्जा करने की कोशिशें की है, उन्होंने न्याय पे भी कब्जा कर लिया है, उन्होंने लोकतंत्र पे भी कब्जा कर लिया है। और मैं कहूंगा जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हमारे देश के आम चुनाव, उनमें इनकी सुई थोड़ा अटक गई, नहीं तो सबसे पहला प्रहार अभी तो पीछे से करते हैं, सामने से इन्होंने लोकतंत्र पे करना था, लोकतंत्र को खत्म करना था और संविधान को खत्म करना था, संविधान को बदलना था। तो जिस पे आप लोग कार्य कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण
न्याय अगर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है वाकई में। तो अगर न्याय नहीं होगा तो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इसमें जो कार्य हो रहा है ये ना लाइव चल रहा है, अगर तुम्हें देखना है किसी को भी अपने साथियों लाइव आ रहा है, इसमें लेकिन मेरा मानना है लोगों को बता दो ये मतलब शेयर मैं ये पूरा लाइव चल रहा है जो बोल रहे हैं ये महसूस कर रहा हूँ। राजनीति में मैं राष्ट्रीय पार्टियों में रहा हूँ, अभी भी मैं राष्ट्रीय पार्टी में हूँ। इनका पूरा एक लेकिन अच्छा अगर बारीकी से बात की जाए अच्छे तो इसे एमएनटी नहीं मिल रहा तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके से कमजोर किया जाता है, अलग अलग तरीके से पीछे धकेला जाता है। हम मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं, हम भी मुख्य धारा में कैसे रह सकते हैं, उस पर पहली सीढ़ी तो यही है कि जो आप कैडर तैयार कर रहे हैं, जो आपने कैडर तैयार किया है, वो पहली सीढ़ी यही है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी कई विद्वानों को जैसे सुना, हमें प्रतिनिधित्व भी करना पड़ेगा। अगर प्रतिनिधित्व हमारा नहीं होगा तो हमें इसी तरीके से पीछे धकेला जाएगा और धकेला जा रहा है। तो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे हो? अब प्रतिनिधित्व के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार जो है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। बाबा साहब के संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, उस एक संविधान के अंदर सब कुछ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। हमें कमजोर करने वाली ताकतें इसका उपयोग कर रही है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अब हमारा जो मुख्य कार्य बनता है, जो हमें मुख्य कार्य करने की आवश्यकता है, वो यह है कि हमें किस तरीके से, जैसे अभी वकील साहब ने, हाईकोर्ट के वकील साहब बैठे हैं, प्रमोद जी जैसे इन्होंने बताया, अगर जस्टिस नहीं होगा, अगर न्यायपालिकाओं में न्याय नहीं होगा, तो संविधान के साथ जिस तरीके से आज किया जा रहा है, ये बर्ताव ये और बढ़ेगा। तो हमें वहां भी प्रतिनिधित्व चाहिए। अब वहां प्रतिनिधित्व चाहिए तो घूम फिर फिर वही बात आती है कि हम जो भी करना चाहते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार एक ही संविधान है। तो हमें संविधान के दायरे में जो हमें बाबा साहब ने रास्ते दिखाए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलकर हमें सबसे पहले शिक्षित होना है। कैडर जो हमारा काम कर रहा है, विचारधारा के साथ साथ हमें अपने लोगों को शिक्षित और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना है। एकमात्र कलम की ही ताकत ऐसी है जो हमारे संविधान को छेड़छाड़ करने वालों को रोक सकती है, जो संविधान को छेड़छाड़ करने वालों पे लगाम लगा सकती है। और वो कब लगा सकती है? जब हमारा प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में भी होगा और तमाम अन्य जितने भी देश के बड़े एजेंसी हैं, बड़े संस्थान हैं, उन सब जगह पर हमारा प्रतिनिधित्व होगा। कई लोग बोलते हैं कि भाषण देना आसान है, बोल देना बहुत आसान है, कार्य करना बहुत मुश्किल है। इसी पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। कई साल पहले बामसेब का कार्यक्रम हुआ। हमारा मूल घर जो है, मूल गांव है, भुट्टी गांव है। तो भुट्टी गांव में बामसेब का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें कई सारे साथी जुड़े थे। उसमें एक डॉक्टर अंबेडकर जी, हर्षपति जी, जो नाम मेरे ध्यान आ रहे हैं, बहुत कई सारे तमाम साथी थे उसमें। अच्छा कार्यक्रम था। तो उसमें और भी 2-4 क्षेत्र के सामाजिक लोगों को बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया और थोड़ा हम जुड़े भी थे। तो उस कार्यक्रम में कई लोग कहने लगे, यार आजाद भाई, आजाद अली जी इनके बीच में कहां फंस गए, तो कहां आ गए, तो सारे रिटायर्ड बूढ़े बैठे। अब ये बूढ़े क्या हमें बताएंगे और क्या ये हमें किस राह पे चल रहा है, क्या राह दिखाएंगे और कैसे ये कैडर तैयार करेंगे। यार गलत फंस गए। मंच पे बैठे डिस्कस चल रहा है, मैं उस साथी का नाम नहीं लूंगा, अगर रिकॉर्ड हो रहा है कहीं तो वो समझ जाएगा हमारा भाई कि मेरे लिए बोला है। तो मैंने कहा तो आप सही कह रहे हैं। तो मैंने उसे थोड़ी सी छोटी सी बात बोली। मैंने कहा यार मैं थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ता भी हूँ, और आप भी पढ़ते ही होंगे, सभी पढ़ते हैं अपने अपने जिसमें जिज्ञासा होती है। तो मैंने कहा मैं कल ही पढ़ रहा था, एक जंगल में आग लगी थी और जीव जंतु कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, और कुछ जीव जंतु जो है उस आग बुझाने में भी लगे थे। तो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर भर के ला रही थी और उस आग में डाल रही थी।
तो एक कौवा उसको कहता है, अरे बेवकूफ चिड़िया, तेरी चोंच में पानी भरने से, ये यहाँ पानी भर के इसमें डालने से जंगल में क्या ये आग बुझने वाली है? तो वो चिड़िया जवाब देती है कि मेरी चोंच में पानी भरने से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये जो जिनको आप या हम अभी मजाक में ले रहे हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं ये बूढ़े क्या करेंगे, ये एक शुरुआत है। ये एक उस जो यहां लोग जान ही नहीं रहे क्या संविधान है, जिनको पता ही नहीं कि संविधान में क्या क्या ताकत दी है हमें, ये उन लोगों को जगाने की एक शुरुआत है। जिस देश में संविधान की ताकत से बराबरी का हक दिया गया है और आज भी नहीं दिया जा रहा है, उन ऐसी जो ऐसी ताकतें बराबरी का हक देने से आज भी रोक रही है, तमाम ऐसे विषय हैं उनको रोकने के लिए कार्य हो रहे हैं। उसको ताकत देने का जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस संविधान के राह पे चलने का ये वो लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, फिर मैंने मजाकिया अंदाज में उन्हें जरा सी बात कही। जब मेरा नंबर बोलने का आया, मैंने कहा भाई मैंने अभी एक पिक्चर देखी थी थोड़े दिन पहले, वो आई थी, उसका नाम था चाइना गेट। तो उस चाइना गेट में अमरीश पुरी, ओमपुरी, डैनी, कई सारे उम्रदराज लोग हैं, उनकी उम्र के ही थे वो। तो सारे जो उसमें हीरो होते हैं वो सारे इस उम्र के होते हैं। और एक होता है दातू जगीरा। तो उस जगीरा के पीछे सारे रिटायर्ड फौजी टाइप होते हैं वो। तो जैसे आप भी रिटायर्ड अफसर बैठे हैं कई सारे, तो ऐसे ही वो रिटायर्ड फौजी इकट्ठे होते हैं, एक टीम बनाते हैं, संगठन बनाते हैं अपना, कहते हैं भाई जगीरा को पकड़ना है, इस जगीरा को पकड़ना है और जगीरा से मुक्त कराना है। तो वो सारे लग जाते हैं। तो लास्ट ये होता है, बात लंबी हो जाएगी, वो सारे जब लगते हैं उस जगीरा के पीछे तो उस जगीरा को वो घेर लेते हैं। होते कौन है वो सारे? रिटायर्ड फौजी। तो वो सारे घेर लेते हैं, जगीरा पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो उस पिक्चर का एंड ये था कि बहुत सारे गांव वाले, बहुत सारे लोग उन पे हंसते थे, मजाक बनाते थे कि ये फौजी जो है खुद तो मरेंगे, ये हमें भी मरवाएंगे। लेकिन वही फौजी क्या करते हैं, जगीरा को पकड़ लेते हैं। तो आज हमारे देश में एक नहीं 2 जगीरा है। उन 2 जगीरा को पकड़ने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी जुनून वाले, जिनको आज लोग कई लोग आज हो सकता है मेरी फेसबुक पे बोले कि यार आजाद अली जी कहां फिर आप, तो आज फिर देश को, जैसे पिक्चरें बनती है हमारे देश के ही कहीं ना कहीं इतिहासों पे बनती है, आज फिर हमारे देश को जो जरूरत है ऐसे साथियों की जरूरत है। क्योंकि देश में जो 2 जगीरा बैठे हैं, इन 2 जगीराओं ने पूरा देश गुजरातियों के हाथे गिरवी रखवा दिया, पूरे विदेशों में गिरवी रखवा दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बात लंबी हो जाएगी, बात बस रेडी कर रहा हूं। इस पे काम करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से हम बहुत सारी बातें करते हैं, रोज डिस्कस होती है कहीं ऑफिसों में, कहीं पर बैठकर कि भाई क्या समाधान है, कोई समाधान नहीं है, अब तो जो मर्जी मन मर्जी ये करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कार्यक्रम में आने से, ऐसे कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने से या ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता निभाने से हमें राह मिलती है, हमें रास्ता मिलता है। अभी मैं वकील साहब को जो सुन रहा था, मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब तक न्यायपालिकाओं में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो न्याय यही लोग करेंगे, और जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा और हम उनके बीच में होंगे तो यही लोग जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिर निष्पक्ष न्याय होगा। तो इसी तरीके से हमें हर जगह अपना प्रतिनिधित्व लाना है। और इसी तरीके से हमें राजनीति में भी, सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीति में भी अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। उसमें भी हमें काम करने की आवश्यकता है। चाहे ग्राम सभाएं हो, चाहे नगर पंचायतें हो, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे विधानसभाएं हो और चाहे लोकसभाएं हो, उसमें भी हमें अपना प्रतिनिधित्व कायम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं, हमारे पास बहुत सारे साथी हैं देश में। अभी ललित जी से मिलाया, अभी द्रोणी जी ने, उन्होंने चुनाव लड़ा हरिद्वार, मैंने ऐसे मजाक कर लिया वोट कितने मिले, वो चुप हो गए। लेकिन
एक कहावत है, किसी ने खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। बचपन में सभी ने सुना है कछुए खरगोश की कहानी, तो हमें खरगोश की तरह चले जाना है। मैडम ने 2 बार पर्ची दे दी है, तीसरी बार मैं नहीं चाहूंगा पर्ची दे, नहीं तो अगली बार द्रोणी जी कहेंगे मेरे रेफरेंस से आए थे, तुमने मुझे ही डांट पड़वा दी। तो खैर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मेरी तैयारी भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं था आज का कार्यक्रम क्या है, मौजूद क्या है। थोड़ा सा यहीं बैठ के मैं जितना समझाऊं, लेकिन आपके कार्यक्रम में जितने 2-3-4 लोगों के मैंने व्यक्तियों को सुना है, बहुत सारी चीजें मेरे आज यहाँ है और किन किन चीजों पे और कार्य करना है। तो मुझे आज जो मैंने यहाँ सीखा है, ये मैं पिछले बहुत सालों में नहीं सीख पाया। 1-2 चीजों के मैं सोचता था कि इसका इंतजाम क्या किया जाए, किस चीज को कैसे करना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रमों में आने से हमें राह भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें एकजुटता के साथ एक दूसरे की ताकत से एक मेजोरिटी भी मिलती है। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। मैं कार्यक्रम में बस आखिरी बात कह खत्म कर रहा हूं बात को। कार्यक्रम में जब मैं आया तो मैं नजर दौड़ा रहा था, यहां पर मैंने कहा मुझे कोई अपना मुस्लिम साथी तो नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद पहले फर्स्ट उसमें रहा हो या कल रहा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि परसों ही मुझे मिलने मेरे कार्यालय पर आए थे कुरैशी, रिजवान कुरैशी जी बैठे मास्टर हैं, तो ये मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके संगठन से हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का बहुत लोग जुड़ा है और बहुत प्रभावित है, और वो आप लोगों पे भरोसा करता है, उसका ट्रस्ट है आप लोगों पे। ये भरोसा है कि आप लोग साथ देते हैं तो लास्ट तक देते हैं। शहर में पिछले सालों कई घटनाएं ऐसी घटी जिसमें बाम सेठ के लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने रात दिन एक करके कलेक्टर से लगा के, जिले के एसपी से लगा के, शासन के अधिकारियों तक मुस्लिमों के पक्ष में अपनी बात को रखा, और उसका समाज को फायदा मिला। और कहीं ना कहीं उन लोगों को तमाचा लगा जो कुछ लोगों को घेरना चाहते थे। तो मैं इस मंच के माध्यम से तमाम बाम सेठ के साथियों का, आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन तमाम साथियों का, और आज के कार्यक्रम में जितने साथी यहाँ आए उन तमाम साथियों का एक बार दिल की गहराई से फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए कार्यक्रम होते रहे, और मैं ये भरोसा दिला के जाता हूँ, ये आप लोगों के पीछे वादा करके जा रहा हूं कि जब जब मुझे बुलाया जाएगा मैं आप लोगों के बीच में हमेशा अपना जो भी जिस तरीके से भी मैं सहभागिता निभा सकूं वो सारी सहभागिता निभाता रहूंगा। सभी का बहुत शुक्रिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। इसलिए मैं महिला शक्ति के रूप में मूल निवासी डॉक्टर